वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 बिहार बोर्ड का भूगोल है, उसी का चैप्टर 4 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज मैं आपको वही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं आपको दिखाऊंगा, जैसा कि आपको बगल के स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें वन और वन्य प्राणी संसाधन। वन और वन्य प्राणी संसाधन चैप्टर का नाम है, चैप्टर 4 है। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ए नंबर मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तराखंड, डी कर्नाटक है। इसका ऑप्शन क्या होगा? आपको अगर मालूम होगा तो नीचे कमेंट करते जाइएगा, साथ ही साथ आपको याद भी होते रहेगा। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ए बी सी डी, क्या ऑप्शन होगा? चलिए, आप लोग को अगर मालूम है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, अब नहीं मालूम होगा तो हम इसका आंसर आप ही को इसी वीडियो में सबका ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको हम बताते चलेंगे, घबराइए नहीं। तो इसका आंसर होगा ए मध्य प्रदेश। माधवगढ़ जो है राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। दूसरा का है कि संकटग्रस्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बैठक हेतु होना चाहिए नगर में किस वर्ष आयोजित की गई थी? 2005, 2007, 2009, 2003। संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बैठक हेतु नगर में किस वर्ष आयोजित की गई? हिंद नगर में, यानी बैठक हिंद नगर होना 2007 में। इसका आंसर होगा बी 2007। वन किस प्रकार की संपत्ति है? नवीकरणीय, राष्ट्रीय। सी नंबर कह रहा है कि ए और बी दोनों, या डी नंबर सभी गलत है। तो वन किस प्रकार की संपत्ति है? आप इसका आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, नहीं तो इसका इंतजार कीजिए। क्या होगा? बी नंबर राष्ट्रीय। चलिए, इसका आंसर हम आपके सामने शो कर रहे हैं। यहाँ पर होगा सी नंबर, ए और बी दोनों। वन जो है वो नवीकरणीय भी है और राष्ट्रीय भी है। ठीक है, अगला देखते हैं। फर्नीचर बनाने में किस लकड़ी को प्रयोग में नहीं लाई जाती है? चीर, महागोनी, रेजवुड, पाइन। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्नीचर बनाने में किस लकड़ी को प्रयोग में नहीं लाई जाती। को यहाँ पर जो है बीच में छूट गया है। ठीक है, तो चीर, महागोनी, रेजवुड, पाइन। चलिए, इसका आंसर दिखा देते हैं। ए नंबर होगा चीर। चीर का प्रयोग जो होता है वो फर्नीचर बनाने में नहीं किया जाता है, क्योंकि चीर जो होता है आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से जा करके भी आप देख सकते हैं कि चीर किस प्रकार का एक पौधा होता है। वैसे अगर आप अगले वीडियो में देखेंगे, यहाँ पर प्लाईवुड का निर्माण किस देश से शुरू हुआ? प्लाईवुड रूस, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। 4 ऑप्शन है। चलिए, इसका आंसर देख लेते हैं। जर्मनी हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। प्लाईवुड का निर्माण जो है वो जर्मनी देश से शुरू हुआ था। निम्नलिखित में कौन भारत को छोड़कर अन्य देश में दुर्लभ है? भालू और गिद्दर, बाघ और सिंह, गधा और हाथी, हनुमान और हिरण। निम्नलिखित में कौन भारत को छोड़कर अन्य देशों में दुर्लभ है, मतलब वो मिलवे नहीं करेगा? चलिए, इसका आंसर देख लेते हैं। हो जाएगा बाघ और सिंह। बाघ और सिंह जो है ज़्यादातर करके वो भारत को छोड़कर अन्य देशों में दुर्लभ है, भारत में ज़्यादातर ये पाया जाता है, बाघ और सिंह। अगला देखते हैं कि इनमें कौन हमारे देश से लुप्त हो चुका है? चीता, हनुमान, गेंडा या तेंदुआ। अभी कुछ दिन पहले एरोप्लेन से लाया गया था, क्या? चीता। हाँ, ए नंबर चीता। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले एरोप्लेन से नहीं लाया गया था, 2-3 को चीता के। तो कह रहा है कि एगो चीता बिलाई की तरह रूप है, तो ये वो फला चिल्ला कहते हैं पप्पू, मतलब पप्पू का है राहुल गांधी बता रहा था। ठीक है, अगर प्रशंसक सब होगा तो कहेगा सर जी पप्पू कहते हो, पूरा देश उसको पप्पू के नाम से जानता है। इनमें कौन शाकाहारी नहीं है? गेंडा, बारहसिंगा, हिरन, भेड़िया। शाकाहारी नहीं है, यानी मांसाहारी के बाद पूछ रहा था, भेड़िया होना चाहिए। देख लो, कौन शाकाहारी नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा शाकाहारी नहीं है, तो हिरन तो शाकाहारी होता है। क्वेश्चन होना चाहिए था वैसे, इसका क्वेश्चन आंसर होगा भेड़िया। भेड़िया शाकाहारी नहीं है, भेड़िया मांस खाता है। ठीक है, इसमें होगा इनमें से कौन शाकाहारी है तब हिरन होगा, और कौन शाकाहारी नहीं है तो इसका आंसर होगा भेड़िया। किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? देवदार, हेमलॉक, सागवान या बलूत। बहुत कड़ी होती है। हाँ, ए नंबर होगा देवदार। देवदार की लकड़ी जो होता है बहुत कड़ी होती है। अगला देखते हैं
इनमें कौन वन और वन्य प्राणियों के विनाश का कारण नहीं बनता है? कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि, बड़े पैमाने पर विकास का कार्य होना, व्यापार की वृद्धि, पशुचारण एवं लकड़ी कटाई। जैसा कि आपको बगल में दिख रहा होगा 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन इसका सही होने वाला है वो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन कौन से सही होंगे आप बता सकते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये होगा सी नंबर ऑप्शन, व्यापार की वृद्धि। कौन वन और अन्य प्राणियों के विनाश का कारण नहीं है? तो व्यापार की वृद्धि अगर आप करते तो अन्य प्राणियों का विनाश का कारण नहीं हो सकता। इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बगल में दिख रहा होगा। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है कि जो सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है? ए नंबर सही है, घड़ियाल। चलो ठीक है, घड़ियाल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही मिलता है, बाकी के अन्य देशों में ये नहीं पाया जाता। अगला भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो सबको मालूम होगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए, टेक्सोल का उपयोग होता है टेक्सोल का उपयोग जो होता है वह कैंसर में होता है। आप देखते हैं एक प्रकार का ये पौधा होता है, पढ़ाया गया था, ठीक है। तो इसका प्रयोग जो होता है ये केबीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, कैंसर में इसका यूज होता है, ठीक है। टैक्सोल का छाल जो होता है, जैसे पेड़ का छाल होता है ना, तो टैक्सोल के छाल को उतार करके उसको कैंसर के दवाई बनाने में उसका यूज किया जाता है। एक प्रकार के पौधा होता है, हम SST में पढ़ाए हुए थे। अगला देखिए, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 52, 54, 51? 52। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना जो है 1952 ईस्वी में हुई थी। अगला है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। हाँ, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। बी नंबर होगा 3 वर्गों में, ठीक है। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25, बी होगा या सी या डी? चलो देख लेते हैं। 19 बी नंबर 19.27 यानी 19.27 में, यानी भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 19.27% भाग में था। और आप बुक पढ़े होंगे तो उसमें भी दिया हुआ है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना प्रतिशत भाग में वन का विस्तार है? 20.60, 20.55 या 20%? इनमें से कोई नहीं। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना प्रतिशत भाग पर है? सी होना चाहिए, सी नहीं, बी है। 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में भारत जो है, भारत के 20% यानी 20.55 में वो वन का विस्तार है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? वो था भारत वाला में, ठीक है। अब बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? 15, 21, 30, 7? 15 कन्फर्म लॉक कर दिया जाए। डी नंबर 7% भाग पर है, ठीक है। भारत के, बिहार के जो है 20 भारत के 20.55 और भारत के 7% भाग में जो है वन का विस्तार है। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिला हैं, तो 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? यानी उस क्षेत्र में देश का कुल क्षेत्र का 1% उसी में है। यानी पूरे भारत में 20.55 है, तो कह रहा 20.55 का कितना प्रतिशत भाग जो है 188 आदिवासी जिला में पाया, उसका वन क्षेत्र पाया जाता है। चलिए इसका आंसर जो देख लेते हैं, 60.11, ठीक है। यानी 20 का अगर तुम 60% निकाल दो तो उतना प्रतिशत भाग तो सिर्फ और सिर्फ 188 आदिवासी जिला में से निकला है। इतना वन क्षेत्र है यहाँ पर। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? मध्य प्रदेश, सी नंबर मध्य प्रदेश सही है। 21.1951 से 1980 तक, सॉरी क्वेश्चन 21 है,
1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो था उसको वन क्षेत्र को हटा करके कृषि क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया गया है? चलो देख लेते हैं। 26,200 बी नंबर सही है। 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को 1951 से 80 तक के बीच में उसको वन को हटा करके कृषि क्षेत्र में कर दिया गया। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। अफ्रीकी कन्वेंशन, ठीक है, क्या हो जाएगा? अफ्रीकी कन्वेंशन ए नंबर। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ये तो बता दिया था, घड़ियाल नहीं। अगला है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, दो बार कर दिया है, दूर तोड़ी के टेक्सोल का उपयोग होता है। चलो ये सब तो हो गया था। चौरा का संबंध किस देश से था? चौरक म्यांमार, श्रीलंका, भारत से, नेपाल से। इसका आंसर होगा सी नंबर, भारत से। चौरक का संबंध जो था भारत से था। अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। हरियाणा, ये हो जाएगा ए नंबर, राजस्थान में। रणथंभौर, देखो ना, रणथम मतलब थार रेगिस्तान, रणथंभौर, भौर मतलब भौरिया घूमना। तो रेगिस्तान में तुमको मालूम ही नहीं रहेगा कि इधर से रास्ता है किधर से क्या है, तो ये ना याद रखो। रन मतलब दौड़ना, थम मतलब थम जाना, यानी वहाँ पर दौड़ नहीं सकते हो, बालू में पैर फंसेगा ना, ट्रिक बना लेना। भौर मतलब भौरिया जाना, यानी गिर के भौरिया आएगा। भौरिया क्या करता है? टेढ़ टेढ़ रहता है। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में? तो राजस्थान। राजस्थान क्या है? बालुओं का रेगिस्तान है, नहीं याद रखना। वन प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 72, 80, 85, 76। चलिए 72, 1972 में इसको वन प्राणी संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। अगला है कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में है? मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। सिक्किम होगा, डी नंबर ऑप्शन। चलिए इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? अमर्त्य सेन, हेमंती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, यही हो ना? सी नंबर, सुंदरलाल बहुगुणा। आंसर हो देख लो, ठीक है। कुनैन किस रोग की दवा है? कुनैन किस रोग की दवा है? दामा, कैंसर, मलेरिया, पेचिस। यह है मलेरिया। कुनैन मलेरिया की दवा है। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम किस देश ने शुरू किया? जर्मनी। ये तो उल्टा करके क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, तो जर्मनी में। सबसे पहले कौन देश किया? तो जर्मनी। वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया। ये नंबर ऑप्शन सही है। अगला है कि इनमें कहाँ मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिमी तट, सुंदरवन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आपको आंसर मिल रहा है, इसका मतलब इसका आंसर आप देख सकते हैं, सी नंबर है, सुंदरवन। तो कहाँ पर मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो सुंदरवन। वन जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संबंध भारतीय संविधान की किस धारा से? तो वन जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संबंध जो है भारतीय संविधान की किस धारा से? 20, 21, 31, 41। वन संरक्षण करना, वन को बचाना है। भारतीय संविधान की किस धारा में लिखा गया? तो 21वीं धारा में लिखा गया है, ठीक है। 21वीं धारा था। देखो 20.55% भाग पर भारत के वन क्षेत्र है, और उससे थोड़ा आगे निकलेगा तो 21, यानी संविधान के 21वें नियम के अनुसार, 21वें धारा के अनुसार से वन संरक्षण करना। अगर वो कटाई उटाई कर रहा है कोई, तो उस पर केस हो सकता है, तो वो संविधान के 21वें अनुच्छेद के अनुसार। हॉट स्पॉट्स की पहचान पर किसने जोर दिया था? चौरक, नॉर्मैन मेयर्स, अमर्त्य सेन, महबूब हक। हॉट स्पॉट्स की पहचान पर ये हो जाएगा नॉर्मन मेयर्स, बी नंबर हो जाएगा। नॉर्मन मेयर्स ने हॉट स्पॉट की पहचान पर जोर दिया था। 37 है कि साल किस वर्ण का वृक्ष है? साल क्वेश्चन है कि साल किस वर्ण का वृक्ष है? वन का वृक्ष है। शुष्क का, डेल्टाई का, सदाबहार का, पतझड़ का। डी नंबर होगा पतझड़ का।
ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ होगा कि चीता होगा? बाघ, ठीक है। चलो, बहुत बच्चा कन्फ्यूजन रहता है बाघ और चीता में। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब शुरू हुई? भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 54, 52, 55, 60। 52 क्वेश्चन घुमाया हुआ है, एक बार और क्वेश्चन इसी में था, इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग देखिए, इसी तरह क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछता है। और आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वन विस्तार की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 9वां। चलो देखते हैं 10वां। वन विस्तार की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान जो है 10वां है, वन विस्तार करने की स्थिति में, यानी वन को विस्तार करना, वन को बढ़ाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 1948 में विश्व में टोटल पूरे वर्ल्ड में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? सी नंबर 400 करोड़ हेक्टेयर में। यानी एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में जो था विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो विश्व के 400 करोड़ हेक्टेयर में वन का विस्तार था उस स्थिति में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नहीं है क्योंकि इतना ही क्वेश्चन टाइप किया गया था। तो आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए चैप्टर बाय चैप्टर, तो आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस तरह का हम आगे भी बनाते रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक नीचे कमेंट कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि वो भी पढ़ना चाहेगा। और एग्ज़ाम में अभी तक जितने भी क्वेश्चन होंगे VVI, वो सब अभी आपको इसी चैनल पर दिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, सभी इसी चैनल पर अपलोड करते रहेंगे।